हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका मेरी नई वीडियो में। दोस्तों, आजकल के टाइम पे अगर इंटरनेट की बात करें तो हम लोग इतनी ज्यादा स्पीड में इंटरनेट यूज कर रहे हैं। 5G नेटवर्क की बात कर ले तो बहुत ही बेहतर नेटवर्क हमको मिलता है। साथ में ब्रॉडबैंड सर्विसेज भी बहुत अच्छी अवेलेबल हो चुकी हैं। फाइबर लाइन हो गई, एयर फाइबर लाइन हो गई, ब्रॉडबैंड में बहुत ज्यादा रेवोल्यूशन आ चुका है और बहुत ही अच्छी तरीके से हम इंटरनेट को यूज करते हैं। सारे काम ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट अब तो इंटरनेट पे ही होते हैं। लेकिन ये दौर सिर्फ और सिर्फ शहरी इलाकों में है। अगर ग्रामीण इलाकों की बात कर ले या पहाड़ी इलाकों की बात कर ले या जंगली इलाकों की बात कर ले, वो लोग आज भी 2G नेटवर्क पे जी रहे हैं। बहुत से लोग तो ऐसे हैं जहां पे किसी भी तरीके का नेटवर्क ही नहीं पहुंच पा रहा है। अब ऐसे में एक बहुत बड़ा रेवोल्यूशन ला सकता है सैटेलाइट इंटरनेट सर्विस। अब जिसमें सबसे मेन रोल जो है सैटेलाइट इंटरनेट सर्विस में स्टारलिंक कंपनी निभाने वाली है। हालांकि इनकी कॉस्ट थोड़ी ज्यादा है, लेकिन ऐसे इलाकों में हमें इंटरनेट सुविधा मिल जाती है जो कि बहुत ही बेहतर है सारे ऐसे लोगों के लिए जो कि मोबाइल के भी नेटवर्क नहीं जहां पे मिल रहे होते, वहां पर वो इंटरनेट सुविधा यूज कर रहे होते। ऐसे इलाकों में भी इनकी सुविधा मिल जाती है। अब ऐसे में अगर ये इंडिया में आती है तो किस प्राइस पे रहने वाली है, सबसे बड़ा सवाल लोगों के दिमाग में ये है। कितना इंस्टॉलेशन चार्ज रहने वाला है, दूसरा ये सबसे बड़ा सवाल है। और कितनी स्पीड हमको मिलेगी, किस लेवल पे हमें सर्विसेज इसकी मिलेंगी, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल लोगों के दिमाग में रहता है। तो चलिए आज की वीडियो में मैं आपको बताता हूं सारी डिटेल। आखिर तक वीडियो को देखिएगा, आपके बहुत काम की हो सकती है वीडियो। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अनूप, आप देख रहे हैं टेक एंड ट्रेंड्स। अगर रिसेंट खबर की बात करें तो सबको पता है कि अब क्लियर हो चुकी हैं सारी चीजें और सारी कंपनीज जो है यहाँ पे सैटेलाइट सर्विस प्रोवाइड कराएंगी, जिसमें जियो हो गया, एयरटेल हो गया, अमेजॉन हो गया, वनवेब हो गया और स्टारलिंक हो गया। ये सारी कंपनी लाइन पे लगी हुई हैं। और अगर रिसेंट बिल्कुल बात करें स्टारलिंक की, तो बांग्लादेश में उन्होंने अपने सर्विस को शुरू कर दिया है। और बांग्लादेश में जो सर्विस शुरू करी गई है उसके बाद से बहुत ज्यादा उम्मीदें इंडिया में भी बन गई हैं कि अच्छी तरीके से यहाँ पे सर्विस आ सकती है। क्योंकि अगर बांग्लादेश की बात करें तो उसमें बाकी सारी देशों के मुकाबले सस्ते में आपको प्लान मिल रहा है और इंस्टॉलेशन चार्ज भी बहुत ज्यादा सस्ते में आपको देखने को मिल रहा है। अब यहाँ पे इंडिया में एक बड़ा ट्वीट किया गया है इलॉन मस्क के द्वारा। जो इंटरनेट सर्विस है उसके लिए इलॉन मस्क टारगेट कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ $10 की कीमत पर मंथ का प्लान देने के लिए। अब अगर इसको कंपेयर किया जाए बाकी सारी जगहों से तो कहीं ना कहीं प्राइस बहुत ज्यादा कम लगता है। लेकिन ये पॉसिबल हो सकता है, उसके पीछे रीजन मैं बताता हूं आखिर क्यों। अगर यूएसए या फिर बाकी देशों की बात करें तो ऑन एन एवरेज अगर आप सारे देशों को देखते हो तो पूरे महीने में स्टारलिंक की जो ब्रॉडबैंड सर्विस है वो लगभग $120 के आसपास होती है। यानी लगभग आपको 10 से 12 हजार रुपए के आसपास महीने का चार्ज देना पड़ सकता है, जो कि नॉर्मली चल रहा है। एवरेज हर जगह का ऑलमोस्ट यही रहता है कि 8,000 से लगा के 10,000 रुपए के बीच में मंथली चार्जेस उनके रहते हैं। लेकिन वहां पे उस स्पीड में आपको पहली बात तो अनलिमिटेड डेटा देखने को मिल रहा है, दूसरी चीज आपको बहुत अच्छी स्पीड देखने को मिलती है। मतलब आपको 200 Mbps 250 Mbps की स्पीड देखने को मिलती है इस प्राइस रेंज पर। अब यहाँ पे इंडिया में अगर इलॉन मस्क एक ट्वीट करते हैं और बोलते हैं कि हम $10 के आसपास मंथली चार्जेस को टारगेट करना चाह रहे हैं, तो इसका मतलब यह है कि इसमें पैसे चाहे भले कम हो लेकिन हमें सर्विसेज में भी कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज होते हुए दिखेगा। यानी हमें स्पीड थोड़ा सा हो सकता है कम मिले, पूरी तरीके से अनलिमिटेड ना देकर के वो कुछ ना कुछ इसमें डेटा दे। वो चीजें भी क्लियर नहीं करी गई, लेकिन फिर भी ऐसा होना पॉसिबल है। हालांकि देखते हैं जब पूरी तरीके से प्लान्स लॉन्च होंगे तो उसमें ये जो $10 का जो उनका प्लान है इसमें क्या सर्विस हमें दे रहे हैं, ये तो जब लॉन्च करेंगे तभी पता चलेगा। लेकिन अनुमान यही लगता है। अगर इंस्टॉलेशन की बात करें तो इंस्टॉलेशन एक ऐसा पार्ट है सैटेलाइट सर्विस में जो कि बहुत महंगा पड़ता है। लगभग 50 से 60 हजार रुपए के आसपास ऑन एन एवरेज आपको सारे देशों में अगर आप देखोगे इतना आपको इंस्टॉलेशन चार्ज देना पड़ता है। अगर बांग्लादेश की बात करें तो बांग्लादेश में भी आपको 37 से 38 हजार रुपए के आसपास इंस्टॉलेशन चार्ज देना पड़ रहा है वन टाइम। उसके बाद आपको लगभग 3,000 रुपए के आसपास में प्लान देखने को मिल रहा है, जो कि अनलिमिटेड प्लान है वहां पे। तो यहां पर इंडिया में इंस्टॉलेशन एक ऐसी चीज है जो कि बहुत ज्यादा काम करने वाली है स्टारलिंक के लिए, अगर वो फ्री कर देते हैं तो। क्योंकि जियो और एयरटेल और बाकी सारी जितनी भी फाइबर लाइन या एयर फाइबर लाइन सर्विसेज है उन्होंने हमारी आदत को खराब करके रखा हुआ है। हमें फ्री इंस्टॉलेशन ही चाहिए। अब फ्री इंस्टॉलेशन करने के लिए
हो सकता है यहाँ पे कोई ना कोई प्लान निकाला जाए, जैसे जियो एयरटेल ने 3 महीने का प्लान निकाल के रखा हुआ है। हो सकता है यहाँ पर भी एलॉन मस्क के द्वारा फ्री इंस्टॉलेशन को लेकर के कोई एक प्लान निकाला है, इसमें 3 या 6 महीने का सब्सक्रिप्शन या फिर साल भर का सब्सक्रिप्शन अगर हम लेते हैं तो हो सकता है इंस्टॉलेशन भी वो फ्री कर दें। उनके पास पैसे की कोई कमी नहीं है, अगर वो चाहें तो यहां पर भी फ्री सर्विस स्टार्टिंग में दे करके लोगों को अपना आदी बनाने, और आदी बनाने के बाद फिर अगर थोड़ा सा पैसे बढ़ा भी देंगे तो लोग उनके सर्विस को अगर अच्छे तरीके से यूज कर रहे हैं तो थोड़े से पैसे बढ़ाकर देने में उनको कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि उनके बराबर का कोई बड़ा टक्कर का प्लेयर नहीं होगा। और जो टारगेट किया है यहाँ पे एलॉन मस्क ने, उन्होंने किया हुआ है कि 1 करोड़ यूजर्स कम से कम उनको इंडिया से चाहिए। हालांकि इसके लिए उनको और भी ज्यादा सैटेलाइट्स बढ़ानी पड़ेंगी, अभी कम है सैटेलाइट्स 1 करोड़ यूजर के मुकाबले, लेकिन फिर भी जब तक 1 करोड़ तक पहुंचेंगे तब तक वो पैसा भी अच्छा खासा यहां से कमा चुके होंगे। इंडिया में देखा जाए तो सबसे ज्यादा इंटरनेट कंजम्पशन होता है, तो उसको टारगेट करते हुए एलॉन मस्क यहाँ पे पैसा शुरुआत में लगा सकते हैं ताकि उनको बाद में अच्छा आउटपुट आए। अब देखते हैं इंस्टॉलेशन यहाँ पे फ्री होने वाला है या फिर 30 से 35 हजार रुपए होने वाला है, ये जब एलॉन मस्क अपने प्लान को लॉन्च करेंगे तभी पता चलेगा। लेकिन अगर इंस्टॉलेशन पे चार्ज देना पड़ा तो जाहिर सी बात है एलॉन मस्क की सर्विस यहाँ पे नहीं चल पाएगी। अगर उनको 1 करोड़ यूजर्स चाहिए इंडिया से तो उनको सर्विस को अपने बहुत ही कम दाम में, इंस्टॉलेशन को लगभग फ्री रखना पड़ेगा किसी भी हालत में, अदरवाइज स्टारलिंक यहाँ पे नहीं चल पाएगी। फिलहाल आप बताइए आपका क्या कहना है, क्या हमें $10 में स्टारलिंक की सैटेलाइट सर्विस देखने को मिल जाएगी इंडिया में या नहीं? ये आप मुझे अपनी राय जरूर बताइएगा, आपको क्या लगता है इस बारे में। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों तक भी शेयर कर दीजिए और उनसे भी अपनी राय पूछ लीजिएगा कि स्टारलिंक के बारे में उनकी राय क्या है, वो भी कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी तरीके की बेहतरीन वीडियोस मैं आपके लिए लेके आता रहता हूं और आगे भी लाता रहूंगा। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते किसी दूसरी वीडियो में किसी अच्छे से टेक और ट्रेंडिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।